द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। गुजरात क्या नशे का अड्डा बन चुका है? क्या गुजरात में नशे की खेप इतनी ज़्यादा आ रही है कि वहां पर सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है? इस तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ और कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा नाम के एक यूं समझिए प्रोग्राम पर एक उच्च स्तरीय क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में गृह मंत्रालय और भारत सरकार की सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर बहुत तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज के इस अभियान में एनसीबी दिल्ली, एनसीबी अहमदाबाद और गुजरात पुलिस ने लगभग 1864 करोड़ रुपए के ड्रग्स बर्बाद कर दिए। 1864 करोड़ रुपए के उनके सामने हुआ। ये पूरा तमाशा जब हो रहा था ड्रग्स बर्बाद करने का, तब अमित शाह साहब उसे देख रहे थे और इसको लेकर सवाल लोग उठा रहे हैं कि यार ये तमाशा है, ड्रग्स आ कैसे रहे हैं, रोके क्यों नहीं जा रहे, पकड़े जा रहे, वो अलग बात है, सब पकड़े गए क्या, ये भी पूछ रहे हैं लोग। इस सबसे अलग एनडीटीवी वेब पर छपी रवीश कुमार साहब की एक रिपोर्ट कुछ सवाल खड़े करती है। उसका एक छोटा सा हिस्सा पढ़ लेना बेहतर है। वो लिखती हैं कि सितंबर 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। तब ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से आई करीब 3,000 किलोग्राम हेरोइन की खेप मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई। मुंद्रा पोर्ट अडानी साहब का पोर्ट है। डाल इंजिन्स ने इस खेप को पकड़ा। यह इतनी बड़ी कामयाबी थी कि लोगों की नजर जानी ही थी। आखिर गुजरात में 21,000 करोड़ की हीरोइन कैसे पकड़ी गई? 21,000 करोड़ में न जाने कितने नौजवानों को, बेरोजगारों को कारोबार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, लेकिन ना मिले इसके लिए उन्हें ड्रग्स दी जा रही, लोग कह रहे हैं। क्या भारत में या गुजरात में ड्रग्स का जाल इतना बिछ चुका है कि 21,000 करोड़ के ड्रग्स की खपत होने लगी है? ये रिपोर्ट लिखती है कि इसके बहाने ही हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि गुजरात से लेकर देश भर में ड्रग्स का जाल कैसे फैल गया। इसकी जवाबदेही से हर कोई बच रहा है। पिछले साल सितंबर में कितना हंगामा मचा कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है, सरकार चुप हो गई, पत्रकारों ने चुप्पी साध ली। हर कोई हैरान था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। वजह सिर्फ इतनी है, पोर्ट के मालिक का नाम गौतम अडानी है। गौतम अडानी साहब मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं। विपक्ष उन पर इल्जाम लगाता ही रहता है कि मोदी साहब अडानी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनके जो पोर्ट है उस पर प्राइवेट सुरक्षा है उनकी, लेकिन गुजरात पुलिस, नार्कोटिक्स ये सब पकड़ लेते हैं, लिहाजा ये खबरें सामने आ जाती हैं। दोस्तों, अब कुछ ट्वीट्स और हेडलाइंस पर नज़र डालते हैं। कुछ सवाल तो वहाँ से भी उठ रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार हैं, अजय कुमार, इनको आप जान लीजिए कि ये राहुल गांधी जी की टीम का हिस्सा हैं, कांग्रेस के एआईसीसी इंचार्ज हैं, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के, और ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ये इतने बड़े आदमी हैं, इनकी आप अगर प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको इनके साथ जो है हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी के साथ फोटो लगा है। ये लिखते हैं कि गुजरात में 21,000 करोड़ के ड्रग्स का जाल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में गिराव के बाद संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि भारत नशे के सेवन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग में हम गिरते हैं, हम सोचिए हमसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये हमसे बेहतर स्थिति में है कि यहाँ पर भूखों को खाना मिल रहा है, लोगों के अंदर भूखमरी कम है, मैलन्यूट्रिशन कम है, और ऐसा नहीं है कि लोग भूख से मर जा रहे हैं, लेकिन भारत में ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और भारत नीचे गिर गया। इवन हमसे सिर्फ अफगानिस्तान पीछे है। तो वही कह रहे हैं कि हम नीचे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिर रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ये रिपोर्ट देता है कि भारत नशे के सेवन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। क्या ये लोग रोजगार पाए हुए हैं या वो बेरोजगार हैं जो घरों के सामान, माँ की चांदी, सोने के चीज़ें, घर के बर्तन इधर उधर चोरी चकारी करके ड्रग्स खरीद रहे हैं? एक पूरी कौम, एक पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है नशे से। इस पर नकेल कौन कसेगा? सरहद पर बताते हैं कि परिंदा पर नहीं मार सकता, आ नहीं सकते लोग, आतंकवादी नहीं आ सकते, लेकिन ये ड्रग्स लेकर और ड्रग्स मंगवाने वाले आतंकवादी कौन है जो देश की नस्ल को खोखला कर रहे हैं? जो पकड़ी जा रही, मैं उसका बात ही नहीं करता जो पकड़ी गई, जो उससे ज्यादा नहीं पकड़ी गई, जो हमारे युवा लेकर बर्बाद हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कब लेगा कोई नैतिकता की जिम्मेदारी?
पता नहीं। अमित शाह साहब ने जो कल एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो बोल रहे थे, उन्होंने खुद ट्वीट किया अपना वीडियो कि देश के पश्चिमी तट से ड्रग्स तस्करी पर नकेल कसना बहुत जरूरी है और इसी दिशा में गुजरात ने बहुत बड़ा और अच्छा काम किया है। इसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब हैं और गुजरात पुलिस को बधाई देता हूं। अमित शाह साहब को सुन लीजिए, बधाई। पश्चिमी तट से हीरोइन की जो तस्करी बढ़ी है, इस पर नकेल कसनी है। मैं इसके लिए गुजरात पुलिस, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के गृह मंत्री को विशेष बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ढेर सारे समुद्र के अंदर अभियान चलाकर गुजरात के नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग ने और एटीएस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर बहुत अच्छी सफलता हासिल की। तो गृह मंत्री अपने लोगों की, अपनी सरकारों की, अपनी पार्टी की सरकारों की और एजेंसियों की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन विपक्ष किसी और चीज में लगा हुआ है। न्यूज 24 का आईपी सिंह साहब ने शेयर किया है एक स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा है, गांधीनगर में आज नष्ट किए जाएंगे 632 करोड़ रुपए के ड्रग्स। इस दौरान अमित शाह और कई राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। अब लोग पूछ रहे हैं क्या फंक्शन बना लिया है। आईपी सिंह साहब लिखते हैं, जो बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ट्वीट किया है, पूर्व मंत्री भी हैं, कि गृह मंत्री श्री अमित शाह और कई राज्यों के भाजपाई सीएम का समय अब इतना व्यर्थ है, इतना फालतू है कि ड्रग्स जलता हुआ देखने गांधीनगर जाएंगे। इवेंट पॉलिटिक्स अब इस स्तर पर पहुंच गई है कि कल जेसीबी की खुदाई देखने भी प्रधानमंत्री खुद जाएंगे। ये कमेंट कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इसलिए कुछ भी लोग नहीं पूछ रहे ड्रग्स आ कैसे रहे। मुद्रा पोर्ट को ही, अदानी जी के पोर्ट को ही क्यों चुना गया है। आए खान साहब ने जो है एसपी, इन्होंने प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा जो है, इस्लाम खान इनका ट्विटर हैंडल करके है, युवा समाजवादी हैं, इन्होंने शेयर किया एक वीडियो, पत्रिका जो वेब है उसके वीडियो है कि पुष्पा फिल्म की तरह होती है मध्य प्रदेश में शराब तस्करी, गुजरात में ड्रग्स और मध्य प्रदेश में शराब, यूपी में रैप लूट। ये डबल इंजन वाली सरकार का विकास है। अच्छा, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, पुलिस ने विदेशी शराब की 500 पेटी जब्त की है और ये सब तेल के टैंकर में छुपा कर लाई जा रही थी। तेल का टैंकर, गैस का टैंकर, लोग सोचते हैं इसमें कहाँ होगी ये विदेशी शराब जिस पर जो है ड्यूटी बचा कर ये ला रहे होंगे और उसमें सोचते होंगे कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो टैंकर ऐसे खोखले हैं, इनके अंदर भर दो कुछ भी, ऐसी ड्रग्स भी सप्लाई होती होगी, ये सब आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो है गौतम नौटियाल हैं ट्विटर यूज़र, वो लिखते हैं सोशल मीडिया इससे कांग्रेस से जुड़े हैं कि कितनी गज़ब की बात है, गुजरात में हज़ारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जाती है लेकिन ये नहीं पता चलता कि ड्रग्स आई कहाँ से है। ड्रग्स को तबाह करना और जनता को ये दिखाना कि सरकार सजग है, ये ड्रामा नहीं तो और क्या है। इसके अलावा देश में चल क्या रहा है ये पूछ रहे हैं मनीष चौबे। बेरोजगारी, महंगाई और ड्रग्स की सप्लाई, वो भी गुजरात से। क्या था हमारा देश और क्या बना दिया है। अब देखिए, जो रिपोर्ट का हिस्सा मैंने पढ़ा था एनडीटीवी से, उसकी हेडलाइन है, कैसे फैला हजारों करोड़ के ड्रग्स का जाल। अगर आपको समझना है तो इस रिपोर्ट को रवीश कुमार की पढ़िए जाकर। न्यूज़ 18 ने लिखा, सूरत में 59 लाख रुपए का पार्टी ड्रग्स बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। न्यूज़ 18 वेब की हेडलाइन है। लगातार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स सप्लायर्स का सिरा नहीं मिल रहा है, ड्रग्स कंज्यूमर्स का सिरा नहीं मिल रहा है और ड्रग्स ट्रांसपोर्टर्स जो ला रहे हैं उनका सिरा नहीं मिल रहा है। मंगा कौन रहा है यार ये इस राम राज्य में। ये हेडलाइन एक और देख लीजिए, ये लिखी है अमर उजाला ने, गांधीनगर में आज नष्ट किए जाएंगे 632 करोड़ के ड्रग्स, शाह और कई राज्यों के सीएम रहेंगे नहीं। कल की हेडलाइन है। ये सब हो रहा है इसी काल में और लोग इसीलिए सवाल भी पूछ रहे हैं। कहते हैं कि अब देख लीजिए इन्हीं को, ये आप दिल्ली लिखता है कि हमारा उद्देश्य सभी राज्यों को जीतना है जहां हम नागरिकों को मुफ्त में नशा प्रदान करवा सकें। ये आपका कोई पैरोडी अकाउंट है, ये इस तरीके से तंज आम आदमी पार्टी पर कर रहे हैं। खैर, इन्हें छोड़िए। फिरोज अहमद लिखते हैं, गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है और आज ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा गुजरात बन चुका है। क्या बिना सरकारी संरक्षण के ऐसा पॉसिबल है? सवाल वाजिब है। गैर बीजेपी शासित राज्य में अगर ये हुआ होता तो क्या गोदी मीडिया ऐसे ही चुप्पी साधे रहता? सवाल तो यही है। शर्मा बलराज भी लिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि गुजरात में अदानी पोर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ड्रग्स पकड़ने वाले स्निफर डॉग स्क्वाड हटा ली गई है ताकि ड्रग्स की स्मगलिंग आराम से हो सके। जय श्री राम बोलना पड़ेगा। भाई ये मैं नहीं बोलूँगा, इस ड्रग्स के मामले में तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये 22-23 अक्टूबर के मतलब 1-2 दिन के फासले से सारे ट्वीट किए गए, लोग सवाल उठा रहे हैं। आज ही का ट्वीट है लालचंद ढिस्सा का, लिखते हैं, पकड़ी गई 75,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करने की कड़ी में गृह मंत्री के सामने कल गुजरात में 12,000 किलो नष्ट की गई।
75 में से 12। ये भी पता चला है कि पिछले कुछ सालों में गुजरात में ड्रग्स बनाने की बहुत फैक्ट्रियां लगी। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कैसे हुआ? अगर है ये तो पूछ रहे हैं। बलराम गुप्ता लिखते हैं, गुजरात प्रदेश की समुद्री तट ही क्यों ड्रग्स का देश का सबसे बड़ा रास्ता है। क्या ये गुजरात में जंगल राज का उदाहरण नहीं? सवाल लोगों के हैं, सरकार को इनके जवाब तलाशने होंगे और नकेल कसनी होगी। गुजरात को नशे का सागर बनाने वाले लोग, गुजरात जो विकास का मॉडल हुआ करता था, रोजगार नाली में बहा करते थे, इतने ज़्यादा हो गए थे, ओवरफ्लो हो गए थे फैक्ट्रियों और नदियों से निकलकर। वहाँ ड्रग्स बह रही है नौजवानों की नसों में। इसे रोकना होगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।